आज की हेडलाइन पर देखते सुर्खियां। नीमच रेड क्रॉस में 16 साल बाद चुनावी हलचल, 161 सदस्यीय प्रबंधित समिति गठित। भील समाज संगठन में ऐतिहासिक चुनाव, रतनलाल मलावत 160 वोटों से निर्वाचित। सीआरपीएफ में बनाए गए इको फ्रेंडली गणेश जी गणेश उत्सव को लेकर दी गई विशेष ट्रेनिंग। नीमच टुडे का सैनिक सम्मान समारोह, ज्ञानोदय शिक्षण ग्रुप बना सहभागी। अब खबरें विस्तार से और बात करते हैं रेड क्रॉस की। जी हां, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के चुनाव सालों बाद हो रहे हैं और इन चुनाव को लेकर आज दिन भर कदमाकस रही और चुनाव प्रक्रिया को लेकर रेड क्रॉस में भारी उत्साह का माहौल रहा। दिन भर चुनाव प्रक्रिया चलती रही और शाम को वोटिंग हुई, जो कि देर रात तक चली। खबर लिखे जाने तक और बोल रहे हैं हम तब तक रेड क्रॉस में चुनाव चल रहे थे, परिणाम सामने नहीं आए थे। नीमच में 16 साल बाद हो रहे रेड क्रॉस सोसाइटी के चुनाव को लेकर हलचल तेज है। रविवार को हुई साधारण सभा में तय समय 11 बजे तक उपस्थित सभी सदस्यों को प्रबंध समिति में शामिल कर लिया गया, जिससे समिति की कुल संख्या 161 हो गई। रिटर्निंग ऑफिसर संजय साहू ने 50 सदस्यों की समिति का चुनाव दिया, लेकिन सभा में सर्वसम्मति से सभी उपस्थित सदस्यों को शामिल करने का निर्णय हुआ था। बैठक में 2887 आजीवन सदस्यों की सूची पर भगत वर्मा ने आपत्ति जताई, जिसमें मृत सदस्यों और अधूरी जानकारी वाले नाम शामिल होने का आरोप लगाया गया। वहीं जोगेंद्र सिंह ने चुनाव को लेकर लिखित आपत्ति दी। चुनाव प्रक्रिया आज सुबह 3 बजे से शुरू होगी और अगस्त 2025 से पहले आजीवन सदस्य ही मतदान कर सकेंगे। देखिए 11 बजे से सभा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हम सबसे पहले सदस्यों को सूची से नाम चिन्हित करके और उनको एंट्री देंगे। उसके बाद 11 बजे फोरम देखा जाएगा। फोरम की अगर पूर्ति नहीं होती तो 11:30 तक के लिए सभा स्थगित करेंगे। इसके पश्चात 11:30 बजे पुनः शुरू होगी। उसमें प्रबंध समिति में कितने सदस्य होंगे यह संख्या सर्वसम्मति से तय की जाएगी। इसके पश्चात यदि नामांकित प्रत्याशी ज्यादा होंगे तब प्रबंध समिति का चुनाव किया जाएगा। अभी जो हमने टेंटेटिव समय सारणी जारी की थी, जैसे ही सभी समिति के सदस्य संख्या तय हो जाएगी, उसके पश्चात हम समय सारणी तय करके सबको सार्वजनिक करेंगे। नीमच के भील समाज के चुनाव आज संपन्न हुए और इसमें रतनलाल मलावत 160 वोटों से विजयी रहे। चुनाव बड़े कदमाकस भरे थे और इस दौरान भील समाज में चुनावी माहौल उत्साह से चरम पर था। नीमच के सबरी माता मंदिर परिसर में आदिवासी भील समाज संगठन का अध्यक्ष पद हेतु पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव संपन्न हुआ। जिले भर से आए समाजजनों की उपस्थिति में सौंदर्यपूर्ण माहौल में मतदान हुआ। अध्यक्ष पद के लिए रतनलाल मालावत और पवन कुमार के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें रतनलाल ने 259 वोट पाकर 160 मतों से विजय हासिल की, जबकि पवन कुमार को 89 वोट मिले। जीत के बाद रतनलाल मालावत का समाजजनों ने साफा पहनाकर व पुष्पहार से भव्य स्वागत किया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष को पूरे भील समाज ने शुभकामनाएं और बधाई मिली। इस ऐतिहासिक प्रक्रिया ने समाज में लोकतांत्रिक चेतना और एकजुटता का परिचय दिया। मैं सर्वप्रथम मां शबरी को वंदन करता हूं और आज हमारे बरसों पुराने संगठन भी आदिवासी भील सेवा संगठन का जो पहली बार निर्वाचन प्रक्रिया से अध्यक्ष का समाज ने जो किया है, तो सबसे पहले चुनाव की जो हमारी निर्वाचन की जो टीम थी वो सभी शिक्षक साथीगण से जो हमेशा राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव कराते रहते हैं, उन्हीं के द्वारा हमने सभी का विषय था कि निर्वाचन जो कराएंगे। हमारे जो शिक्षक साथी हैं उन्होंने निर्वाचन जो है पर्चियों के माध्यम से कराया और लाइन लगाकर अंदर गोपनीय तरीके से मतदान कराया और पूरे भील समाज और युवा साथी जिन्होंने सबने मिलकर इसमें भाग लिया और मेरे साथी पवन जी भील और हम दोनों साथ में रहते हैं और समाज का काम है। आज जो युवाओं के साथ जो चुनाव हुआ, मुझे 249 मत मिले और पवन जी को 89 मिले, पर ऐसे कोई बात नहीं। समाज का मैं कार्यकर्ता हूं, हम मिलके काम करेंगे और जो युवाओं ने और जो वरिष्ठ जनों ने मुझे जो जवाबदारी दी है, निश्चित ही मैं शबरी जो मंदिर है हमारा, जो शबरी धाम, उसको डेवलप करेंगे। और मेरा मुख्य उद्देश्य रहा है कि सरकारें जो हैं बहुत कुछ कर रही है
भील समाज के लिए, लेकिन उसका लाभ हमारे लोगों को नहीं मिल पाता है। मैं शिक्षा के क्षेत्र में जो पहल करूँगा कि पूरे जिले में हमारे बच्चे पढ़ें और पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि शिक्षा ही ऐसा शस्त्र है जो चोरी नहीं हो सकता, और उससे हमारे बच्चे जो उनका भविष्य तय होगा और तय होकर जो आगे जाएंगे। और शिक्षा का मुख्य उद्देश्य हमारा शिक्षा है, और शिक्षा, बाल विवाह और ऐसे कई जो हम कृत्य हैं उनको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। और सरकार की तमाम योजनाओं का हम प्रत्येक हमारे गांव-गांव जाके टीमें बनाएंगे, पूरे जिले की टीम बनेगी और वो हमारे क्षेत्र में काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। रतनलाल मालावत। आज आदिवासी भील समाज संगठन द्वारा चुनाव कराया गया और शांतिपूर्वक चुनाव हुआ है। हमें खुशी है कि युवाओं ने आकर अपना मतदान किया है, पंचपटोलों ने भी मतदान किया, महात्मा गांधी शक्ति ने भी मतदान किया है। इससे संगठन खड़ा हुआ है और चुनाव हुआ है। हमें उम्मीद है कि जो भी नए अध्यक्ष बने हैं उनको रतन मालावत जी अपना मंत्रिमंडल बनाए और उनको टीम को खड़ा करे और पूरे गांव-गांव में जाए और संगठन को मजबूत करने की कोशिश करें। हमारा तो यही निवेदन है कि हम पुराने पदाधिकारी हैं समिति के, संगठन के, भील समाज के पद, हमने तो हमारा संघर्ष किया है, हम भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, पर हमारा ये निवेदन करेंगे अच्छा काम करें, अच्छी मजबूती लाए और भील समाज को, संगठन को मजबूत करें। अन्य संगठन भी हमारे साथ थे जो अभी हमारे साथ आ गए हैं, उसका संगठन मिलकर हम ये काम करेंगे। भील समाज जो विकास के तौर, आदिवासी भील समाज की जो ज़मीन है उसको विकास करेंगे, कुछ सरकार की योजना का लाभ दिलाएंगे। जैसे हमारे यहाँ सांसद जी ने 2 लाख रुपए दिए, विधायक जी ने हमको 2.5 लाख रुपए दिए, नगर पालिका अध्यक्ष जी को देंगे, वो देंगे हमारे लिए, उनके करवाते रहते हैं अध्यक्ष जी भी हमारे यहाँ व्यवस्था। तो सभी मिलकर हमारा सहयोग मिलता है, क्योंकि सरकार का सहयोग हमको मिल रहा है, इसलिए हम पूरा सरकार का भी आभारी हैं कि सरकार ने हमारे यहाँ पूरा सहयोग किया। नगर पालिका अध्यक्ष जी ने भी करा है, जो योजना का लाभ हमको दे रहे हैं हमारे आदिवासी समाज के, और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी सारी योजनाओं का हमको, हमारे आदिवासी समाज को भरपूर सहयोग कर रही है। हमें, मेरा नाम दुर्गा शंकर भील है और 8 नंबर के पार्षद हूँ। आज आदिवासी भील समाज सेवा संगठन के अध्यक्ष का चुनाव हुआ, बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़ा उत्साहित था भील समाज। आज सुबह से ही लगातार, तो आज उम्मीदवार के रूप में 2 उम्मीदवार खड़े हुए थे, माननीय रतनलाल जी मालावत और पवन कुमार जी भील, जिसमें लोगों ने बड़े उत्साह के साथ मतदान किया। पहली बार हमारे बीच में मतदान हुआ है अध्यक्ष का। तो मतदान में हमारे रतनलाल जी मालावत साहब और पवन जी दोनों खड़े हुए थे। युवा लोगों ने अच्छा जोश दिखाया और मतदान के रूप में मतदान प्रति वोटिंग के हिसाब से हुआ, तो उन्होंने 249 वोट हमारे रतनलाल जी मालावत को मिले और 88-89 वोट पवन कुमार भील जी को मिले। तो इस प्रकार सभी लोगों ने हमारे रतनलाल जी मालावत के ऊपर विश्वास जताया और उन्हें अध्यक्ष मनोनीत किया है आज के दिन। क्या लगता है कि समाज में पहली बार चुनाव हुआ और ये जो अध्यक्ष बने पूरे जिले का नेतृत्व करेंगे? बिल्कुल नेतृत्व करेंगे पूरे जिले के सभी तरफ से, पूरी समाज का वहाँ से आए थे, सभी दूर दराज से, तीनों तहसीलों, जावद, मनासा और रतनगढ़ क्षेत्र से, रामपुरा क्षेत्र से, सभी से भील समाज के लोग इकट्ठा हुए थे। उन्होंने विश्वास जताया है और ये भी विश्वास पर खरे उतरेंगे क्योंकि ये सक्रिय हैं। देखिए, विगत 20-25 वर्ष से भील सेवा संगठन का जो निरंतर यहाँ पे कार्य किया जा रहा था, और आज एक सभी की, युवाओं की और वरिष्ठ लोगों की सहमति से ये निर्णय हुआ कि भाई मतदान, पहले तो क्या हो जाता कि भाई हम पंच लोग बैठ जाते, समाज के वरिष्ठ लोग, तो हमारे कुछ जो समाज के वरिष्ठ लोग थे जो यहाँ समिति में कई समय से त्याग किया है, जैसे हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष रहे स्वर्गीय श्री देवीलाल जी भील, जो उनका देहांत होने के बाद में सबसे पहले रहे नानालाल जी भील जो अध्यक्ष रहे, उसके बाद फिर वर्तमान में देवीलाल जी भील। उनके देहांत होने के बाद निर्वाचन की प्रक्रिया के माध्यम से सभी की, युवाओं की अपेक्षा थी कि भाई हम मतदान मतलब पर्चे के माध्यम से किया जाए, तो ऐसा करके सबका निर्णय हुआ। और ये संगठन का आदिवासी भील सेवा संगठन का नाम है, और मैं इस कमेटी का विगत 2007 से जिला सचिव का दायित्व निर्वहन कर रहा हूँ। और हमारा सब उद्देश्य ये है कि समाज को विकास करना और सभी जातियों को विकास करना, ये हमारी योजना है, कार्य है। क्या लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर अब समाज नई दिशा में जाएगा? देखिए, हमारा मुख्य उद्देश्य जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की सोच है, सबका साथ सबका विकास। तो हमारा जनजातीय समाज जो वैसे पिछड़ा वर्ग में आता है, अंतिम व्यक्ति में आता है और बहुत पिछड़े हुए लोग, तो हम चाहते हैं कि जितने भी संगठन बने हुए, विभिन्न संगठन बने हुए, तो सभी का उद्देश्य ये लक्ष्य होना चाहिए कि भाई हम समाज का भला करें। जैसे मध्य प्रदेश सरकार के जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी है मोहन जी यादव साहब ने, उनने मध्य प्रदेश सरकार की जनजातीय समाज के लिए योजना बना रखी है, जैसे कि भगवान बिरसा मुंडा एक टंटिया बिल, जो जनजातीय विकास की जो शासन की योजना है रोजगार संबंधित। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो भी जैसे उद्योग विभाग के माध्यम से जनजातीय समाज के विकास के लिए बनाना रखी है। तो मेरा सभी से, नीमच जिले वासियों से, समाज के लोगों से ये निवेदन है कि अपन सबसे मूल बात आती है शिक्षा के क्षेत्र की,
हम सब आगे बढ़े, संगठन को मजबूत करें और आने वाली पीढ़ी और जो वरिष्ठ लोग उनका सम्मान करें। और जो भी आज जो निर्वाचन जो हमारे जिलाध्यक्ष जी रतन मालव जी बने हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा आप प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में दौरा करें और जाएं और ये जो सबरी आश्रम विकास है उसका विकास हो। जब जो स्थिति आप देख रहे हैं स्थिति बहुत खराब है, तो क्या है कि पहले कई संबंधवाद नहीं बैठते थे तो सब युवाओं की अपेक्षा थी और हमारे वरिष्ठ लोग कुछ नाराज भी हो गए, तो हम लोग सब मिलकर उनको समझाएंगे और उनके भी मार्गदर्शन लेके हम काम करेंगे। आगामी जो जिला जो बैठक होगी जिला अध्यक्ष की उनके नेतृत्व में हम सब मिलके जो पदाधिकारी पूर्व जो बने हुए हैं वर्तमान में उनको सब बैठ कर निर्णय लेके और अपना विकास करेंगे। सीआरपीएफ में इको फ्रेंडली गणेश उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर सीआरपीएफ मेंस क्लब में सीआरपीएफ परिवार की महिलाओं को मिट्टी के गणेश जी बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। गणेशोत्सव के अवसर पर सीआरपीएफ में इको फ्रेंडली गणेशोत्सव की धूम मची हुई है। सीटीसी मेंस क्लब में सीआरपीएफ परिवार के लिए श्रीमती रजनी दत्ता के सानिध्य में मिट्टी के गणेश जी बनाने के लिए एक विशेष ट्रेनिंग शिविर का आयोजन किया गया। सीआरपीएफ परिवार की महिलाओं को मिट्टी के गणेश जी बनाने की ट्रेनिंग दी गई। इस अवसर पर श्रीमती रजनी दत्ता ने कहा, आज के इस दौर में इको फ्रेंडली गणेश जी बनाया जाना चाहिए, जिससे यहाँ पर्यावरण सुरक्षित रहता है, वहीं पर्यावरण संरक्षण का संदेश मिलता है। सीआरपीएफ के मेंस क्लब में इको फ्रेंड्स गणेश जी बनाने के लिए सीआरपीएफ की 40 से अधिक महिलाओं ने हिस्सा लिया। नमस्कार निमच टुडे में आपका स्वागत है। गणेश चतुर्थी है कल और इसको लेकर तैयारी चल रही है। इस बार इको फ्रेंडली गणेश जी मनाए जाएं, मिट्टी के गणेश जी हों, जिससे पर्यावरण भी शुद्ध रहे और इसकी स्पेशल ट्रेनिंग सीआरपीएफ के सीटीसी मेंस क्लब में चल रही है। हमारे बीच है श्रीमती रजनी दत्ता जो कि इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित कर रही है। जी मैम, किस तरह से ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है और इको फ्रेंडली गणेश जी आप बनाने की जो ट्रेनिंग यहाँ देख रहे हैं हम पूरे सीआरपीएफ परिवार को लेकर? जी, हमने यहाँ पर ये इसको प्रोग्राम को रखा है। गणेश जी मिट्टी से बनाए जा रहे हैं और ये इको फ्रेंडली है। इसमें हमने एक बीज डाला है ताकि जब भी हम इसका वो करेंगे पानी में तो वो एक जो गणेश जी हमारे हैं वो हमारे पास ही रहे और वो एक फूल बनकर निकल कर आएगा। और ताकि वो नदियों में मिट्टी तो अपने आप में घुल जाती है, नहीं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस या किसी से बनाते हैं तो वो एक प्रदूषण शहर में आ जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने इस बार ये इको फ्रेंडली मिट्टी के गणेश जी बनाए हैं और यहाँ पर हम सब स्टाइलो सखी से हमने इनको बुलवाया है। स्टाइलो सखी कोई एनजीओ में जो ये पूरी ट्रेनिंग एनजीओ ग्रुप है ये। हाँ जी, हाँ, ये तो इन्होंने मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप ज़रूर आएँ और हमारे यहाँ पर महिलाओं को सभी हमारे ऑफिसर वाइफ्स हैं और हमारे परिवार के सब लेडीज़ हैं, पूरे कैंपस से हैं, सब ग्रुप सेंटर से, आरटीसी से, सब जगह से, सीटीसी फैमिली, सब फैमिलीज मिलकर इसको बना। जी, तो मतलब ये लगभग कितनी महिलाएं जो ये ट्रेनिंग ले रही है? मेरे ख्याल से अभी 40 के करीब होंगे हम सब मिलाकर। और सब बहुत तरह तरह के अपने हिसाब से बहुत सुंदर सुंदर सबके अलग अलग गणेश जी बन रहे हैं। और फिर हमने इस पे रखा है कि जिनके भी अच्छे होंगे तो उनको हम एक पुरस्कार के रूप में उनको छोटा छोटा उसमें कुछ जैसे गणेश जी मिट्टी के बनाने के साथ ही श्रृंगार वगैरह जो आकर्षित बनाएंगे उनको, हाँ, जिनका बहुत अच्छा होगा तो भी प्राइज देगा। फर्स्ट सेकंड प्राइज हमने रखा है इसमें। अच्छा। और मेरा सबसे बड़ा गणेश जी से एक उनको देखकर ही ऐसा महसूस होता है कि ये अपने आप में इनकी जो आकृति है ये हमें मैसेज देती है। तो अगर अदरवाइज तो गणेश जी अपने आप में ही पूरे हमें मतलब उनके आशीर्वाद हम सब पर हैं, वो रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। पर मैं उनको उस तरीके से देखती हूँ कि जैसे उनके पाँव हैं, एक पाँव धरती पे है, एक पाँव अंदर अपनी तरफ है, तो वो हमें सिखाता है कि एक हम संसार की तरफ अपना ध्यान रखें और एक हम आध्यात्मिक अपने अंदर जो हम अध्यात्म है उसको कहीं नहीं गंवाएं। और इसी तरीके से उनका जो पेट है वो मुझे उस चीज़ की याद दिलाता है कि जितना बड़ा उनका पेट है, आजकल खैर फिटनेस का ज़माना है, तो हम कोशिश करें कि जैसे हमें बड़े लोग बड़े बताते हैं कि अपनी बात को आप अपने पेट में रखें, ज़्यादा बातों को बाहर निकालने से एक मुश्किलें भी आती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें बातों को अपने अंदर रखने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारा एक माहौल अच्छी से बना रहे और हमारे अंदर खुशी रहे। तो उसी प्रकार हर उनका अंग जो है, बड़े कान हैं तो हम सुने, सब अच्छी से सुने, हर चीज़ को ध्यान से सुने और फिर उस पर अमल करें कि हमारे लिए क्या सही है। सूंड है तो हम उसको हर दूर से
क्योंकि फौजी हैं तो एक रहता भी है कि हमें जो मुश्किल है या जो भी हमला करने वाले हैं तो उसको दूर से हम भांप ले, सूंघ ले उस मुश्किल को, या कोई भी कष्ट ऐसा आ रहा है तो हमें उसे एक समझ कर ये आने वाला समय है और हम सावधान हो जाएं और अच्छे से प्रतिक्रिया करें। अरे वाह। तो ये आयोजन पहली बार हो रहा है? जी, ये पहली बार हो रहा है। बस वही कि मैं इनसे मिली और इन्होंने बताया स्टाइलो सखी से कि हम गणेश जी भी बनवाते हैं और इको फ्रेंडली, और बड़े सुंदर से मैं देख रही हूँ ये बना भी रहे। अभी जितने जो अपने ये पार्टिसिपेंट्स बना रहे हैं ये सब इनके वहाँ ले जाएंगे घर पर बनाकर? जी बिल्कुल, घर में ले जाएंगे, और जब गणेश चतुर्थी का दिन है 27 को तो वही ये अपने घर में ही अपने पौधे वो गमले में इसको प्रवाहित करेंगे और एक पौधा इनसे अर्पण होगा। हाँ, क्योंकि इसके ऑलरेडी इसके अंदर इन्होंने बीज डलवा के रखा है हम। तो ये ठीक मैम, थैंक यू। तो आप देख सकते हैं यहाँ सीटीसी के मेंस क्लब में गणपति जी को बनाने का, मिट्टी से बनाने का ये पूरा तुरंत अभियान चल रहा है। स्टाइलो सखी द्वारा ये ट्रेनिंग दी जा रही है और सीआरपीएफ के सभी पूरे परिवार के ऑफिसर्स, वाइफ्स और परिवारजन हैं जो कि गणपति जी बना रहे। इको फ्रेंडली संदेश देने के लिए यहाँ एक भव्य आयोजन हो रहा है। राजा कुरैशी के साथ राकेश सोन की रिपोर्ट। इको फ्रेंडली गणेश जी बनाने के दौरान कई महिलाओं को भक्तिमय अनुभव महसूस किया और साथ ही पर्यावरण सुरक्षा का संदेश दिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सीआरपीएफ परिवारजन उपस्थित थे। हैं कि गणेश जी बनाने का क्रम चल रहा है, मिट्टी से गणेश जी बनाए जा रहे हैं जिससे पर्यावरण का संदेश दिया जाए। आइए बात करते हैं। मैम, आप मिट्टी से गणेश जी बना रहे हैं, किस तरह का अनुभव लग रहा है? जी, ये तो बहुत ही अद्भुत अनुभव है हमारे लिए। फर्स्ट टाइम मैंने अपने ज़िंदगी में कभी मिट्टी से गणेश जी नहीं बनाया, सोचा था बट नहीं बनाया। यहाँ सीटीसी में आके दत्ता मैडम के सानिध्य में ये पूरा हुआ सपना, और मैंने मिट्टी के गणेश जी फर्स्ट टाइम अपने हाथों से बनाया और मुझे बहुत खुशी है कि ये इको फ्रेंडली है। और ये जब पानी में हम घर ले जाके प्रवाहित करेंगे उनको तो ये एक पौधे के रूप में उगेंगे, क्योंकि इनके अंदर एक बीज है। ये मतलब पर्यावरण को संदेश है एक तरह से कि हमारे अंदर एक बीज है जिसको हम अच्छे से पोषित कर सकते हैं और उगा सकते हैं। अच्छा, ये जो अभी जो ट्रेनर बता रहे हैं उस हिसाब से आप बनाते जा रहे हैं? जी कि किस तरह से पाँव बनाना है, किस तरह से इनका शरीर बनाना है? हाँ बिल्कुल, इनका पाँव, इनका शरीर, इनके पेट, इनकी छाती, इनका मोदक, मतलब गणेश जी में इतनी अद्भुत चीज़ें हैं कि हम बता नहीं सकते। मैं बहुत खुश हूँ और संतुष्ट हूँ। फर्स्ट टाइम बना के मैं सोच नहीं सकती थी कि मतलब इतना खूबसूरत आकृति मैं बना पाऊंगी कभी। तो इसका विसर्जन वही अपने बंगले पे करेंगे? बिल्कुल, हम गणपति के जो दिन है उस दिन हम इनको स्थापित करेंगे फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं। और इसके बाद इनको अच्छे से धूमधाम से विसर्जित करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर वंदना भटनागर सीटीसी से। आज यहाँ सीटीसी में हमेशा जब से आईजी मैडम आए हैं हर त्यौहार को अच्छे से मनाया जाता है। अभी गणपति जी आने वाले हैं तो उसके लिए मैडम ने बाहर से इको फ्रेंडली गणेश जी बनाने के लिए इनवाइट किया है लोगों को। तो यहाँ सबको सिखाया जा रहा है। कल परसों 27 को गणेश चतुर्थी होगी, तो इनका मेन पर्पज़ यही है कि हम अपने हाथ से मिट्टी से बनाएं। उसमें एक बीज का रोपण किया है और विसर्जन भी घर में होगा, जिससे कि एक नया पौध का वो होगा। तो बस वही है, तो सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं और गणेश जी बना रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर वंदना भटनागर। चलिए आप वक्त एक ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर,
अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। एनएसयूआई द्वारा वोट चोरी के मामले में आज नीमच में तगड़ा प्रदर्शन किया गया और बड़ी संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ता और कांग्रेस जन मसाल लेकर नीमच की सड़कों पर गुजरे। इस अवसर पर एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीमच पहुंचे और एक तगड़ा जंगी प्रदर्शन नीमच की धरती पर किया गया। गली गली में चोर है, गली देखिए, जिस प्रकार से पूरे देश में हमारे सामने आया, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से एक्सपोज करा इलेक्शन कमीशन को और ये प्रूफ करके बताया कि किस प्रकार से जो है वोट की चोरी लगातार जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा की जा रही है, उसके विरोध में यहाँ के युवाओं को जागरूक करने के लिए, यहाँ की जनता को जागरूक करने के लिए कि किस प्रकार से जो वो मतदान करते हैं, जो उनकी एकमात्र इस लोकतंत्र में ताकत है, उसको भी किस प्रकार से जो है चोरी किया जा रहा है, उसी की जागृति के लिए आज यहाँ एनएसयूआई ने मसाल रैली निकाली थी। और इस मसाल रैली के माध्यम से जो है हम लोग ने नारा दिया है कि वोट चोर गद्दी छोड़। जिस प्रकार से वोट की चोरी हो रही है, लोकतंत्र में वोट की चोरी बंद होना चाहिए। लोकतंत्र की हत्या करने का काम जो है इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी मिलकर कर रही है। तो इसी की जागृति के लिए जो है हम लोग पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। उसी के दौरान आज नीमच जिले में हम लोगों ने मसाल यात्रा निकाली। आपका नाम आशुतोष चौक से अध्यक्ष मध्य प्रदेश एनएसयूआई। इसमें कैंडल मार्च वोट चोरी के खिलाफ निकाला गया। जिस तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी जी वोट चोरी का उजागर किया, आज उसी संदर्भ में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे जी के साथ हमने सरकार के खिलाफ और चुनाव आयोग के खिलाफ ये प्रदर्शन किया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं नीमच टुडे के खास कार्यक्रम की। एक श्याम शहीदों के नाम और सैनिक सम्मान समारोह 14 अगस्त को होने वाला यह कार्यक्रम बारिश के कारण स्थगित हो गया था, जो कि रविवार को टाउन हॉल में हुआ और इस भव्य कार्यक्रम में सैनिकों का सम्मान किया गया और वीर शहीदों को याद किया गया। इस अवसर पर नीमच टुडे के इस खास कार्यक्रम के जो सहयोगी बने हैं वे ज्ञानोदय शिक्षण ग्रुप, पूर्व सैनिक सेवा परिषद और मुसाफिर म्यूजिकल ग्रुप, नाइट एंड फाइट और साक्षी फाउंडेशन। कार्यक्रम में मुसाफिर म्यूजिकल ग्रुप ने शानदार प्रस्तुति दी और इस अवसर पर पूर्व सैनिकों को जहां सम्मानित किया गया, वहीं सीआरपीएफ के आईजी संदीप दत्ता और डिप्टी कमांडेंट आशीष भटनागर को भी सैनिक सम्मान से नवाजा गया। कार्यक्रम में सांसद सुधीर गुप्ता, जावर विधायक ओम प्रकाश सकलेचा, नीमच नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, ज्ञानोदय के चेयरमैन अनिल चौरसिया सहित बड़ी संख्या में अतिथि उपस्थित थे और इस अवसर पर सीआरपीएफ के जवानों ने अपनी उपस्थिति देकर पूरे समारोह को देशभक्ति के जज्बे से भर दिया। अनिल जी चौरसिया सर और साइकिल सर स्वागत कर रहे हैं। संदीप जी दत्ता सर, आईजी सर सीआरपीएफ नीमच, अभिनंदन करें, स्वागत कर रहे हैं सर। अनिल जी चौरसिया सर नगर पालिका अध्यक्ष इस कार्यक्रम में तो
इस समाज ने आजादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया। यादव समाज जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में आता है, दलित शोषित समाज है, लेकिन इस समाज ने आजादी के आंदोलन में 11 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दिए। तो 11 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पूरे देश में एकमात्र यादव समाजी है। आइए हमारे बीच नीमच के पूर्व जिला अभिम अधिकारी श्री पिप्पल साहब। हम घरों में नहीं, हम दिलों में रहते हैं। हम घरों में नहीं, हम दिलों में रहते हैं। और हमसे मिलने को लोग अपना नसीब कहते हैं। हम फौज में जाया नहीं करते, हम फौज में जाया नहीं करते, लेकिन जहां हम होते हैं लोग उसे महफिल कहते हैं। देशभक्ति गीतों पर आधारित और पूर्व सैनिक सम्मान समारोह के अवसर पर किया जा रहा है। उपस्थित सभी सदस्यों का एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम को सुदूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। देखो ये धरती हम सबकी माता है। सोचो आपस में क्या अपना नाता है। आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों। जानो कहीं साथियों, चले हम जानो कहीं साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जमती गई फिर भी बढ़ते कदम को नहीं दिया, कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, शर्माने का हमने झुकने दिया, मरते मरते रहा बात बन साथियों, अब तुम्हारे हमारे वतन साथियों। अब तुम्हारे हमारे वतन साथियों। जिंदा रहते के मौसम बहुत है
को रुसवा करे, वो जवानी जो खूब नहाती नदी, आज धरती बनी है दुल्हन साथियो, अब तुम्हारे हमारे वतन साथियो, कर सके हम क्या जान साथियो, अब तुम्हारे हमारे वतन साथियो। राह कुर्बानियों की कभी काल हो, तुम सजाते ही रहना मेरे काफिले, फतेह का जश्न इस जश्न के बाकी हूँ, जिंदगी मौत से मिल रही है गले, पाल लो अपने सर से अपने साथियों, अब तुम्हारे हमारे वतन साथियों, करते हम जान साथियों, अब तुम्हारे हमारे वतन साथियों। भेज दो अपने मुँह से जमी पल्लव की, इस तरफ आ न पाएगा राम कोई, तोड़ दो हाथ उठने लगे, छूने पाएगा सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हमारे वतन साथियों, कर सके हम क्या जान साथियों, अब तुम्हारे हमारे वतन साथियों, अब तुम्हारे हमारे वतन साथियों, अब तुम्हारे हमारे वतन साथियों। आप अभी ज़्यादा हो सकता है। भारत माता की, भारत माता की। वासी है हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ज्यादा की नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सदी सहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, इस देश में गंगा बहती है। आए और हमारे इन जवानों के लिए बहुत संबंध है। आदरणीय श्रीमती रजनी दत्ता मैम। फौजी फौजी जो है हमारे लिए एक सबसे अच्छी बात ये है कि जब हम रिटायर्ड भी होते हैं तो हम जवान रहते हैं, कि हमेशा जवान कहलाते हैं। आज मैं जब बातें सुन रही थी, मैं भैया बता रहे थे कारगिल वॉर और 65 की और 71 की, तो बहुत गर्व महसूस हो रहा था। नीमच टुडे राष्ट्र प्रेम को समर्पित इस आयोजन में उपस्थित मंच पे हमारे सभी समस्त अतिथिगण, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक
माननीय ओम प्रकाश सक्सेना जी के लिए जोरदार तालियां। पूर्व मंत्री भी रहे हैं, साथ ही उपस्थित हमारे नीमच की आन बान शान CRPF से हमारे IG सर, मैडम, अनिल जी, उपस्थित सभी जम्बू कुमार जी जैन, वरिष्ठ समाज सेवी और आप सभी लोग जिनको मैं देख पा रही हूँ, मातृशक्ति और मेरे सैनिक भाई, सभी को प्रणाम करती हूँ। बड़ा ही सुंदर सा जो एक ये आयोजन है, एक शाम शहीदों के नाम सैनिक सम्मान समारोह। इन पंक्तियों में बहुत कुछ जो है मुझे लगता है बातें सम्मिलित हो जाती हैं कि जिस प्रकार से इस देश की आज़ादी से लेकर अभी तक जो हम स्वतंत्र वातावरण में घूम रहे हैं और देश को दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि करते हुए देख रहे हैं, उस सब की आधारशिला आप हैं। वो समस्त सैनिक जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना सीमाओं पे अपनी बलिदान, समर्पण, कुर्बानी की वजह से देश को इस जो हमारा मानचित्र है उस पर जिंदा रखा, सुदृढ़ रखा, संभाल के रखा, सुरक्षित रखा। तो जितना भी सम्मान आपके लिए दिया जाए वो कम है। मन में यही भावना आती है कि आप हैं तो हम हैं। आप लोगों की वजह से ये देश आज जो फल रहा है, फूल रहा है, ये सब आप लोगों की कुर्बानी की वजह से है। और आपके परिवारों को भी मैं सलाम करती हूँ, सारे सैनिकों के परिवारों को जिनमें ये जज्बा था कि अपने देश के लिए उन्होंने अपने बच्चों को सरहदों पे भेजा। उन्होंने तपती हुई रेत में उन्होंने अपने बच्चों को भेजने का साहस दिखाया। बर्फीली चोटियों पे, तपती हुई रेत में, गहरे समुद्र में, चाहे वो हमारी जल सेना हो, थल हो या हमारी वायु सेना हो, सभी को आज दिल से याद करते हैं। मैं उस वक्त की भी चर्चा हो रही थी जब सांसद सुधीर गुप्ता जी थे और सभी हमारे जो सैनिक भाई अपने जो एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे, तो सुनकर भी कहीं ना कहीं लहू जो है हमारा उबल पड़ता है कि जब पाकिस्तानी के कुछ पाकिस्तान से जब हमले हुए रात के अंधेरे में कहीं ना कहीं धोखा देते हुए बेवजह देश को हमारे उन्होंने कोशिश की। इस सदन में उपस्थित हर राष्ट्रभक्त सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। वास्तव में कि चाहे नीमच में से राकेश जी ने मुझे बुलाया, आप सबसे बात करने का अवसर दिया, इसलिए मैं वास्तव में उनका धन्यवाद देता हूँ। ये बहुत कम अवसर देता है, वरना हमेशा हम CRPF की पूरी टीम को परेड मारते हुए जावत तक और बावल तक ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। उसके आगे का अवसर बहुत कम मिलता है, या फिर यहाँ से ट्रेंड स्टाफ आतंकवादी फैलाया, उसके मुंह तोड़ जवाब के लिए हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी है उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर कर उसको एक अच्छा सा जवाब दिया। जवाब भी नहीं, उसको ट्रेलर दिखाया था वो। यदि वो अगर पिक्चर देखते तो शायद उसका जो है नक्शे पर नहीं, जमीन पर भी उसका जो है छपाया हो सकता था। वो कभी भी जो है अपने ऊपर एक घात लगाकर ही काम करता है। वो मैं जो था जिस पोस्ट पर था वहाँ से पाकिस्तान की पोस्ट ज़्यादा नहीं 500 मीटर की दूरी पर थी। वो हमेशा शाम को या सुबह अजान देने से पहले, मैं एक मुस्लिम हूँ लेकिन मैं अपने देश का एक सिपाही हूँ, मैं उस पाकिस्तान पे कभी भरोसा नहीं करता और ना करूँगा। मैं अपने देश के ऊपर जान निछावर करने के लिए आज भी तैयार हूँ। राजेश जी भरत भाई गांधी, नीरज जी मंडोरिया, राजेश जी सेन, योगेश जी गेहलोत, एडवोकेट निशा, नवीन जी मकवाना, सदाशिव सेन,
विजय जी चौहान। दिन भर की खबरें तो इजाजत दीजिए, राकेश सोन को, और आप देखते रहे नीमच टुडे।